Before starting the video, I just want to conclude that this whole tutorial is based on development with Django with Tailwind CSS in front end, creating a platform where people can share recipes around the world. So the communication language that will be used in this video will be Urdu, or you can say Hindi. English version may come in future but not right now. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द बेसिक्स ऑफ HTML। और अगर CSS में आपको काम ना भी आता हो तो आपको एटलीस्ट प्रॉपर्टीज CSS की पता होनी चाहिए, और टेलविंड CSS की क्लासेस को आपको पता होना चाहिए क्या क्लास क्या करती है। काम ना भी आता हो, इट्स नो वरीज एट ऑल। आप सिर्फ और सिर्फ tailwindcss.com में जाएं और डॉक्यूमेंट्स में जाके एक दफ़ा उसकी डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करें और देखें सिर्फ कि CSS की जो क्लासेस हैं वो टेलविंड में किस तरह यूज़ हो रही है, वो कर कैसे रही हैं। और अगर आप डायरेक्टली जेंगो पे काम शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन स्किप द इनिशियल वीडियोस एंड डायरेक्टली जंप टू दोज वीडियोस, सिंस द लिंक टू HTML templates will be in the description of this video with all the code of episode by episode in my GitHub repository। शुरू में हम सिर्फ HTML और टेलविंड से कुछ पेजेस बनाएंगे, और सिर्फ उनके लिए है जो HTML और CSS पे काम करना नहीं जानते, खासतौर पे टेलविंड CSS पे काम करना नहीं जानते। और टेम्पलेट्स बनाने में हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। आई विल बी जस्ट शोइंग यू हाउ आई वी हैव क्रिएटेड द होम पेज एंड सम फॉर्म्स फॉर आवर वेबसाइट। और बाकी जो पार्ट्स होंगे इस पूरे फ्रंट एंड के, वो मैं एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ आई क्रिएटेड। और इस फ्रंट एंड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझने के लिए, क्योंकि वो आप लोग कहीं से भी समझ सकते हैं और वो आप खुद भी सीख सकते हैं। इट्स रियली ईजी। बात करें अगर हम जेंगो की, तो आपको एटलीस्ट पाइथन की बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। अगर पाइथन नहीं आती तो एटलीस्ट किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स आपको होना ज़रूरी हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स, क्लासेस एंड फंक्शंस। तो फ्रंट एंड पे हम 3 लाइब्रेरीज़ को इकट्ठे यूज़ करेंगे, वो आपको पता लग जाएंगी वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू टू द ट्यूटोरियल। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो for the tutorial of making a recipe sharing platform with Django and HTML। तो हम एक तो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, Material UI, और कुछ हम TW Elements एक लाइब्रेरी है टेलविंड की, इससे भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी। और जो बेसिक लाइब्रेरी हमारी होगी वो Daisy UI है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये। तो कोड एडिटर में मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ home.html की। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ HTML का, और यहाँ पे बस इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, रेसिपी रियल। ओके, तो अब यूज़ किस तरह करना है डेज़ी UI और टेलविंड को, पहले तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ बॉडी टैग में। तो डेज़ी UI के बस मैं इंस्टॉल वाले लिंक पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे CDN यूज़ करना है। और ऊपर वाला जो लिंक है, ये दोनों लिंक्स हैं इसमें। ऊपर वाला सिंपल CSS है Daisy UI की, और नीचे वाली प्योर टेलविंड की जो आपकी लाइब्रेरी होती है उसका CDN है। तो इन दोनों को हमने बस पेस्ट करना है, ना टेलविंड UI को लेना है ना हमने मटेरियल टेलविंड को लेना है, किसी के हमने लिंक्स नहीं लेने। बस ये दोनों लिंक्स मैं कॉपी कर लेता हूँ और हेडर के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब इसको चेक कैसे करना है कि ये इस यूज़ हो रहा है कि नहीं, तो मैं बस यहाँ से एक मॉडल पकड़ लेता हूँ Daisy UI से। तो मॉडल एक पता लग जाएगा कि ये चल रहा है कि नहीं। तो इस तरह का मॉडल होता है, इसको क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू आता है, यहाँ से मैं इसको बस कॉपी कर लेता हूँ और बॉडी में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ अगर ब्राउज़र को, तो एक बटन मेरे पास आ गया है और ये क्लिक करके मॉडल शो हो रहा है। तो हमारा काम कर रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं टेलविंड एलिमेंट से एक मुझे हीरो सेक्शन चाहिए जो मेन पेज सेक्शन है। तो डिज़ाइन ब्लॉक्स में जाके मैं हीरो सेक्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे यहाँ पे हीरो सेक्शंस पड़े होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे नीचे है जो जो मुझे यूज़ करना है। तो दिस वन इज़ आई थिंक वेरी लुक्स वेरी एस्थेटिक। तो इसके कोड पे अगर हम जाएं तो लोड हो रहा है ये थोड़ा सा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है, और ये नैव बार हमें नहीं चाहिए, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे TW एलिमेंट्स की। अगर हमें चाहिए तो इसको हम स्किप करते हैं।
हमें बस बैकग्राउंड इमेज वाला डिव चाहिए, तो ये इसने रिकमेंड भी किया हुआ है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सेव करके अपने डॉक्यूमेंट में जाके रिफ़्रेश कर करें हम, तो यू कैन सी इट इज़ देयर। और अगर आपको ये कोड थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल क्लासेस हैं जो डिफाइंड हैं टेलविंड सीएसएस के अंदर। सिंपल हमारी स्टाइलिंग होती है वही है। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पे जाके दिखाऊं, टेलविंड सीएसएस, तो ये बस पहले लिंक पे आप क्लिक कर दें, tailwindcss.com वेबसाइट है। इसका मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी। उसी तरफ ये दूसरी साइड में जो डेजी यूआई है, वैसे तो ये टेलविंड के ऊपर ही बनी है, लेकिन टेलविंड में बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज़ होती हैं और ये उन क्लासेस को काफ़ी कम कर देता है। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है कि ये एक सिंपल बटन के लिए इतनी ज़्यादा क्लासेस यूज़ हुई हैं, लेकिन जो डेजी यूआई है ये बिल्कुल ही मतलब 2 क्लासेस में इसने उस बटन को कन्वर्ट कर दिया। तो डेजी यूआई इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेन कंपोनेंट होगा हमारा। तो इसको अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ। और मुझे लगता है ये जो बैकग्राउंड है ये ज़्यादा ही बड़ा है इस वक्त, इसको मैं हाफ पेज पे ले जाता हूँ। तो मुझे बस इसकी हाइट सेट करनी है। अगर मैं यहाँ पे देख सकूँ हाइट, तो इसको मैंने सेट करना है। जो हाइट इसने 500 px दी हुई है। तो ये एज जो होता है ये हाइट सेट करने के लिए होता है। अगर आपको टेलविंड से एक्सपीरियंस है आपको पता होगा, एज फुल एज कुछ भी हम रख सकते हैं। अगर हमने कस्टमाइज देना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी होती है, और मैं 50 VH दूंगा। VH का मतलब है ये हाइट के लिहाज से बता रहा है, तो 50% मुझे हाइट चाहिए इस पर। तो अगर मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे चाहिए। तो मुझे बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। मेरे पास एक इमेज पहले से है फूड के लिहाज से, तो अच्छी तस्वीर है ये। तो मैं बस ये जो URL लिखा हुआ है बैकग्राउंड URL, इसके अंदर मैं बस इसका लिंक चेंज कर दूंगा, इमेजेस और /bg.jpg, और ये रिफ़्रेश करके वो इमेज आ गई और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हमें एक नैव बार चाहिए जो मैं डेजी यूआई में जाके लूँगा। तो इसको मैं स्क्रॉल करके अगर नैव बार के अंदर जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा नैव बार्स आ जाते हैं इसमें। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें से एक हम पिक कर लेते हैं। तो आई थिंक हाँ ये वाला अच्छा रहेगा। इसमें कुछ ड्रॉप डाउन्स भी हैं, वैसे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस बटन को सर्च बना देंगे तो HTML में जाके ठीक है, HTML में जाके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे ऊपर बॉडी के फ़ौरन नीचे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि नैव बार सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे कमेंट भी मैं रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो सिंपल हीरो सेक्शन है ये वाला, और यहाँ पे हीरो सेक्शन एंड कर देते हैं हम। ओके, और यहाँ पे मैं नैव बार शुरू करने लगा हूँ। तो नैव बार और यहाँ पे नैव बार एंड कर देते हैं। और मैं बिल्कुल भूल गया कि मेरा जो इसमें बहुत छोटे फ़ॉन्ट हुए हैं इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा और शायद बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के लिए, वैसे मुझे आदत नहीं इतने बड़े की। तो एक दफ़ा हाँ, नहीं इतना भी बड़ा नहीं ठीक रहेगा, तो इतना आई थिंक यूट्यूब के लिए ठीक है, आई होप। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। और अगर अभी मैं इसको सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं नैव बार आ चुका है। लेकिन ये अगर मैं ये नीचे वाला हीरो सेक्शन अगर मैं दोबारा पेस्ट करके दिखाऊँ एक और दफ़ा, तो इसको एक दफ़ा राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करें हमेशा डॉक्यूमेंट को। तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। हम इस तरह कोलैप्स कर सकते हैं डिव को, देखें इस तरह वो आ जाता है बटन बना हुआ। तो इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ हीरो सेक्शन का पूरे। अच्छा, ये जो मैंने इकट्ठे पेस्ट किया है ये किस तरह करते हैं, सिंपल आपने जो भी चीज़ करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और Shift+Alt+Down बटन हम करेंगे तो ये फ़ौरन ही कॉपी होके नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बस दिखाना चाहता हूँ कि जो नैव बार है वो साथ हमारे नहीं आ रहा, वो एक ही जगह पे है। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे साथ भी नीचे आए। तो उसके लिए अब क्या करना है, मैं ओके बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नैव बार है इसको पहले मैं छोटा करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और डिव ब्लॉक बनाऊँगा और इस डिव ब्लॉक को मैं इसके
अंदर रख ले, रैप के अंदर कर लेता हूँ। और इसको मैं कुछ क्लासेस दूंगा। एक क्लास इसको बस दूंगा मैं फिक्स्ड की। ये पोजीशन फिक्स की तरह स्टाइलिंग का अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, ओके ये अब शो नहीं हो रहा है जबकि थोड़ा सा। ओके ओके, आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एक्चुअल में इसका जेड इंडेक्स थोड़ा कम है बाकियों से। जेड इंडेक्स होता है कि ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं Z50 दूंगा तो ये जेड इंडेक्स 50 हो जाएगा। ओके, अब इसको वेट इसकी सही कर लेते हैं। तो W फुल क्लास है कि विड जो है 100% हो जाएगी। रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं अब ये एक जगह ठहर रहा है जो हमें चाहिए स्क्रॉल होते हुए। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और कस्टमाइज़ ज़रूर करूँगा। उससे पहले तो मैं ये हीरो सेक्शन जो मैंने डुप्लीकेट किया था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ठीक है। और अब इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक पैडिंग दे रहा हूँ 4 की। और इसकी जो कॉर्नर्स है मैं वो राउंड कर रहा हूँ और राउंडेड एक्सेल कर रहा हूँ। थोड़े ज़्यादा बॉर्डर रेडियस को मैं दे रहा हूँ। तो ओके, इस पे बॉर्डर रेडियस नहीं आया। ओके ओके, मुझे नीचे वाले पे बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो राउंडेड एक्सेल, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो राउंडेड हो गया है, बॉर्डर्स के राउंडेड हो गए हैं। लेकिन अब मैं इसको एक क्लासी लुक देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक इसको तो हटा देते हैं। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड ब्लर का यूज़ करते हैं, बैकड्रॉप ब्लर सॉरी इसको कहते हैं। तो उसके लिए मैं इसको MD का साइज दे देता हूँ इसके ब्लर को और रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये एक क्लासी लुक आ रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ जो मैं इसको अब इंस्पेक्ट से देख के दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर अभी के लिए वाइट दे देता हूँ। और वाइट का थोड़ा सा हमें ट्रांसपेरेंट लुक देना है तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट करके देख रहा हूँ मैं। ओके, ये सबसे बेस्ट लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। तो इसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ कलर का। और यहाँ पे BG क्लास के अंदर कस्टम कलर मैं अपना डाल लेता हूँ। तो रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ओरिजिनली सेट हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट लुक्स गुड। तो अब मुझे एक नीचे एक सेक्शन एक और चाहिए। तो मैं मटीरियल टेलमेंट में जाके एक सेक्शन लूँगा। क्या कहेंगे इसको? आई थिंक सब हीरो सेक्शन। तो आई थिंक यहाँ मैं मटीरियल टेलमेंट में आया हूँ और HTML में मुझे जाना है क्योंकि हम HTML में काम कर रहे हैं। और लेफ़्ट साइड पे मैं कार्ड्स सर्च करूँगा। तो कार्ड्स यहीं होंगे C लाइन में। तो ये रहे। इसके मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं मटेरियल टेलमेंट के। तो इनमें स्क्रॉल करके जो मुझे चाहिए इस वक्त वो ये वाला दिस वन। ओके, दिस वन। ये हमें सारा नहीं चाहिए होगा, बस जो जो हमें चाहिए होगा वो हम यहाँ से पकड़ लेंगे। और अभी के लिए तो इसको पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो क्या इसका नाम क्या रखें? ओके, सब हीरो सेक्शन ही रख लेते हैं। ओके, सब हीरो सेक्शन ही रख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे सब हीरो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक ग्रिड बनाना है। तो डिव ब्लॉक मैं बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दूंगा ग्रिड। ग्रिड आपको आई थिंक पता होगा कि कॉलम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और ग्रिड कॉल्स में 3 यूज़ करूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉलम्स बना देगा। ये क्लास है टेलविन की 3 कॉलम्स बनाने के। और इसको मैं पैडिंग दूंगा एक्स एक्सिस पे अच्छी खासी और वाई एक्सिस पे भी दूंगा। उससे थोड़ी हाफ ये अच्छा लगेगा दिखने में लार्ज स्क्रीन पे। और यहाँ इसके अंदर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो कार्ड हमने कॉपी किया था। और एक दफ़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। और इसका मैं इसको कोलैप्स करूँ तो आपने मेक श्योर करना है जितने भी डिव्स हैं वो इस ग्रिड ब्लॉक के अंदर आएंगे ताकि 3 कॉलम्स हमारे बने। ओके, तो इसमें से अब मुझे ये इमेज वाला पार्ट नहीं चाहिए। इसको मैं को सिलेक्ट करके और ये नेम वाला भी नहीं चाहिए। इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। दोबारा से फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। और देख चलिए एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। तो ओके, कॉलम आ रहा है लेकिन ये ज़्यादा ही हाइट में आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं कि शायद कोई हाइट सेट होगी स्टैटिक। तो यस दिस इज़, ये बस हाइट हटा देते हैं और ये मैक्स विड्थ भी हटा देते हैं जो दी हुई है।
अब इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग आई वांट। तो इसका अब नेम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे रख सकते हैं कि एक्सप्लोर रेसिपीज़, और दो और इसके बना लेंगे, लाइक एक्सप्लोर आई थिंक कैटेगरीज, और यहाँ पे इसका यूआरएल चेंज कर देंगे बैकग्राउंड इमेज का। और यहाँ मेरे पास 3 इमेजेस आ गई हैं, एड्रेस मैंने गूगल से कॉपी किए हैं यहाँ पे इमेजेस के, जो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं एक एक करके इनको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इसका यूआरएल है, तो इसको सेलेक्ट करके इसको ख़त्म करके इसकी जगह पेस्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है। और इसी तरह मुझे ऐसे 2 और बनाने हैं। ओके, शायद गलत मैंने कोलैप्स कर दिया। ओके, ये वाला है। तो इसी तरह के मुझे 2 डिव ब्लॉक्स और बनाने हैं, तो उनमें भी मैंने ये कॉपी करना है। आई थिंक यहाँ मैंने कोई गलती कर दी है, तो नहीं नहीं, ये ठीक है ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डिव ब्लॉक को, सेकंड कॉलम बनाने के लिए और थर्ड कॉलम बनाने के लिए। तो 2 दफ़ा मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अगेन शिफ्ट प्लस होल्ड प्लस डाउन की, और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कैटेगरीज कर देता हूँ इसका नाम, और इसका नाम आई थिंक शेयर कैटेगरीज, या सॉरी रेसिपीज शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो I- एक दफ़ा देख लेते हैं इसको, लेकिन पहले मैं जल्दी से इसके यूआरएल्स चेंज कर देता हूँ बाकी दोनों के भी। ओके, तो आई हैव चेंज यूआरएल्स, और मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखूँ। ओके ओके, मैंने कोई गलती कर दी है, ये कॉलम्स नहीं बने, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे। अ, ओ- ओके ओके, आई डिड टेरिबली रॉन्ग। मैंने पूरे ग्रिड को ही दोबारा कॉपी कर लिया, जबकि मुझे सिर्फ अंदर वाले डिव ब्लॉक्स को करना था कॉपी। तो यहाँ पे मैं ये वाले डिव ब्लॉक्स हटा लेता हूँ, और यहाँ से भी नीचे वाला हटा लेता हूँ। अगेन दिस वाज मिस्टेक बाय मी। आपने मेक श्योर करना है कि ग्रिड एक ही रहे और उसके अंदर कार्ड्स आ जाएं सारे डिव के। और जैसे यहाँ पे मैं कोलैप्स करके दिखाए हुए हैं, तीनों कार्ड्स अंदर है, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब कॉलम्स बन गए हैं। अब इसमें एक मसला है कि मैं थोड़ा स्पेस आना चाहिए, तो गैप इसमें डाल लेते हैं 4 का, ये सारे कॉलम्स में गैप आ जाएगा। तो ये अब आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके आई थिंक ये जो टेक्स्ट के लिए पैडिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो इसमें कोई ज़्यादा मसला, सही पैडिंग है, बस वो मीडियम स्क्रीन के लिए इसमें पैडिंग ज़्यादा है, जो ऑटोमेटिकली लार्ज स्क्रीन के लिए भी डल गई है। बस ये ख़त्म कर लेते हैं, बाकी पैडिंग इसकी काफ़ी सही डली हुई है। तो मैं ये तीनों से ख़त्म कर देता हूँ। तीसरा किधर है? ओके, ये छुपा हुआ है। तो इसकी भी पैडिंग ख़त्म कर लेते हैं मीडियम स्क्रीन के लिए। तो इस सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट दैट आई वांटेड। तो आगे करते हैं अब।